हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। बॉम्बे सफायर, लंदन ड्राई जिन, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके मैं बताता हूँ। नाम है इसका बॉम्बे सफायर। बीच में एक महिला की तस्वीर दिख रही है, कौन महिला है और क्यों इसकी तस्वीर है इसके विषय में बताएंगे। नीचे लिखा है डिस्टिल्ड लंदन ड्राई जिन, तो ये लंदन ड्राई जिन क्या होता है ये भी बताएंगे। उसके नीचे लिखते हैं वेपर इन्फ्यूज्ड, इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा आपको। उसके नीचे लिखते हैं हैंड सेलेक्टेड एग्जॉटिक बोटेनिकल्स, तो ये भाई एग्जॉटिक बोटेनिकल्स है क्या और इसका काम क्या है दारू में, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम अ 1761 रेसिपी। लेकिन बॉम्बे सफायर तो लॉन्च हुई थी 1986 में, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो ये 1761 का क्या मामला है ये भी समझेंगे हम लोग। और फिर नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्टेड प्रोड्यूस ऑफ इंग्लैंड, तो ये मामला क्या है भाई। नाम है बॉम्बे सफायर और लिखते हैं नीचे प्रोड्यूस ऑफ इंग्लैंड, तो ये सच्चाई है, ये कोई देसी दारू नहीं है, मतलब इंडियन दारू नहीं है, इंपोर्टेड दारू है, इंग्लैंड की बनी हुई है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन तो सामने लिखा है, इसके विषय में एक एक करके आपको बताऊंगा। पीछे अगर देखें तो सबसे पहले जो नजर जाती है 47% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ज़्यादातर जो भी इंडियन दारू हम लोग पीते हैं उसमें 42.8% अल्कोहल होता है, जिसमें कम होता है तो 40% होता है, बहुत सा वोडका में 37% भी होता है, लेकिन इसमें 47% अल्कोहल है, तो होना चाहिए इसको झन्नाटेदार, ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग। सबसे नीचे लिखते हैं रिसाइकल क्लियर ग्लास, मतलब ये जो ग्लास जो है देख रहे हैं ब्लू कलर की, बड़ी ही खूबसूरत, ये रिसाइकल्ड ग्लास है। और एंजॉय रिस्पॉन्सिबली, जो हम लोग कहते हैं ना ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, तो यहाँ पे ये सिर्फ ड्रिंक करने की चीज़ नहीं है, ये इंजॉय करने की चीज़ है, इसलिए लिखा गया है इंजॉय रिस्पॉन्सिबली। उसके अलावा बॉटल में दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बोटेनिकल्स का नाम दिया हुआ है, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा वादा था एक एक करके सब चीज़ को एक्सप्लेन करने का, तो सबसे पहले बताऊं कि ये जब एक इम्पोर्टेड दारू है, यूनाइटेड किंगडम की दारू है, तो इसका नाम बॉम्बे सफायर क्यों है। यहाँ आप देखिए इस महिला की तस्वीर के नीचे एक सफायर की भी तस्वीर आपको दिख रही है। सफायर मतलब नीलम, जो कि हाथों में पहना जाता है, ठीक है। तो इसी सफायर के नाम पे, इसी नीलम जेमस्टोन के नाम पे इस दारू का नाम है बॉम्बे सफायर। तो बॉम्बे सफायर क्या है, जैसे देखिए बहुत ही शानदार एक हीरा हुआ करता था इंडिया में, गोलकोंडा के माइन से निकला था, अपने टाइम में सबसे बड़े साइज का हीरा था, उसका नाम रखा गया था कोहिनूर। लास्ट में वो पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह के पास था, और जब अंग्रेजों का वहां राज हो गया तो अंग्रेज उस कोहिनूर हीरा को लेकर के इंग्लैंड चले गए थे, और वो भी आज के डेट में भी इंग्लैंड में ही है, रॉयल फैमिली के पास। इस बॉम्बे सफायर की भी सिमिलर स्टोरी है। ये निकाला गया था श्रीलंका से, सिलोन से, और अपने टाइम का सबसे बड़े साइज का ये ब्लू सफायर था। तो जैसे सबसे बड़े हीरे का नाम कोहिनूर था, उसी तरह से ये जो ब्लू सफायर था इसका नाम बॉम्बे सफायर रखा गया था। अल्टीमेटली ये भी अंग्रेज लोग इंग्लैंड ले गए, महारानी विक्टोरिया के पास ये भी था, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए सकते हैं उस जमाने की अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया की यहाँ तस्वीर है, और उसके नीचे बॉम्बे सफायर की तस्वीर है। तो ये कहानी हो गई बॉम्बे सफायर इस दारू के नाम की। उसके अलावा ये जो महिला क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर यहाँ पे है, और नीचे ब्लू सफायर की तस्वीर। तो जैसा मेरा वादा था कि यहाँ पे सामने जितना इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है सबको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जिन क्या है, क्या अंतर है इसमें और बाकी दूसरी दारू में। जैसे विस्की है, रम है, ब्रांडी है, वोडका है, वाइन है, उस तरह से ये जिन जो है ये क्या है। तो नॉर्मली हम लोग वही समझते हैं ना कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और क्या मेकिंग प्रोसेस होता है, उसके चलते अलग अलग तरह की दारू बनती है। रम का तरीका अलग है, विस्की का तरीका अलग है, तो इसका क्या तरीका है और क्यों ये अलग है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है, ये समझना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले ये नज़र में आता है कि बड़ा ही सिमिलर टाइप का एक और भी दारू होता है, उसका नाम है वोडका, ठीक है। तो भाई साहब वोडका में और जिन में फ़र्क क्या है, तो ये भी जान लिया जाए। वोडका
बाकी विस्की से, रम से या बाकी अल्कोहल से बिल्कुल अलग इस सेंस में होती है कि वोडका में ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्मेल होता है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर लिक्विड, ओडरलेस, टेस्टलेस। जितना ज़्यादा टेस्टलेस होगा, जितना ज़्यादा ओडरलेस होगा, उतना बढ़िया वोडका। मतलब कोई टेस्ट ना हो तो सबसे बढ़िया वोडका। बिल्कुल पानी के जैसा अगर उसका टेस्ट हो और बढ़िया वोडका, लेकिन अल्कोहल होगा उसमें, पानी में अल्कोहल नहीं होता है। ठीक, ये वोडका हो गया। इसी में एक दो स्टेप और ऐड करते हैं तब जाके बनती है जिन। वो स्टेप क्या होता है? बहुत तरह के बोटेनिकल्स को डाला जाता है अल्कोहल में और उसको फिर से डिस्टिल किया जाता है। तो अब जब आप डिस्टिल करेंगे तो उस बोटेनिकल में जो भी अरोमा होगा, जो भी टेस्ट होगा, वो सारा अल्टीमेटली डिस्टिल होकर के नए अल्कोहल में आ जाएगा। तो जो नया अल्कोहल है वो काफ़ी अच्छा खुशबू देगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा, जो कि वोडका में नहीं है। वोडका इज क्लियर, ठीक है। तो इसमें जो टेस्ट और स्मेल जो आ जाता है तब ये बन जाता है जिन। अब आप कहेंगे कि वोडका में भी तो बहुत सा फ्लेवर आता है, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, क्रेनबेरी फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, बहुत तरह। फ्लेवरिंग इज डिफरेंट थिंग। वो क्या है? डिस्टिलेशन के बाद वो फ्लेवर उसमें इन्फ्यूज किया जाता है। जिन का खासियत क्या है? इसमें डिस्टिलेशन के बाद कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ पानी आप ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट करने के लिए। तो जो भी ये फ्लेवर की मैं बात कर रहा हूं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस में ही या प्रोसेस के पहले ही आप डालते हैं और फर्दर उसको डिस्टिल कर लेते हैं, तो बनता है अपना जिन। तो बॉम्बे सफायर का नाम और ये महिला की तस्वीर और बॉम्बे सफायर जो ये ब्लू सफायर है, इसके विषय में तो मैं बता ही चुका था। अब हम लोग आएंगे लंदन ड्राई जिन के ऊपर कि ये लंदन ड्राई जिन क्या है। तो देखिए, लंदन ड्राई जिन जो है, इट्स अ प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस है जिन का। और जो भी कंपनी उस मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करती है वो सारी कंपनी अपनी जिन में लंदन ड्राई जिन लिख सकती है। अनलाइक स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की और बर्बन विस्की या इवन कोनियक जो ब्रांडी का एक वैरायटी है, उसमें क्या है कि वो रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्कॉच विस्की, उसी को आप कह सकते हैं जो कि स्कॉटलैंड में बनेगी। आयरिश विस्की आप उसी को कहेंगे जो आयरलैंड में बनेगी। बर्बन विस्की उसी को कह सकते हैं आप जो कि अमेरिका में बनती है, स्पेशली वो कैंटकी रीजन में। कोनियक भी क्या है? फ्रांस में एक रीजन है, वहां पे जो ब्रांडी बनती है उसी को आप कोनियक कह सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करके अगर आप इंडिया में वैसी ब्रांडी बनाएंगे या वैसे ही स्कॉच विस्की के जैसा आप विस्की बनाएंगे, लेकिन आप उसमें स्कॉच नहीं लिख सकते हैं या कोनियक नहीं लिख सकते हैं। लेकिन लंदन ड्राई जिन में क्या है? इट्स नॉट एरिया और लोकेशन स्पेसिफिक। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप इंडिया में बनाएं, अमेरिका में बनाएं, कहीं बनाएं, आप उसमें लंदन ड्राई जिन लिख सकते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में एक ये है कि आपका जो अल्कोहल होगा वो बहुत हाई कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल होता है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी अल्कोहल का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो हाईली प्योरीफाइड अल्कोहल है। ठीक है, जितना ज़्यादा अल्कोहल प्योरीफाइड होगा उतना ही ओडरलेस और टेस्टलेस वो अल्कोहल बनेगा। ठीक, तो जितना मेरे को पता है शायद 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल होना चाहिए, तभी आप उसको लंदन ड्राई जिन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो न्यूट्रल स्पिरिट होगा, बिल्कुल 95% प्योरीफाइड, 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि डिस्टिलेशन के बाद आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं अदर देन वाटर। तो जो भी आपको इसमें बोटेनिकल्स ऐड करना है वो आपको डिस्टिलेशन के पहले ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, बीच में एक और वर्ड है लंदन ड्राई जिन। तो ये ड्राई से मतलब क्या है? तो नॉर्मली दारू के केस में जहां पे भी आपको ड्राई वर्ड अगर नजर आए तो आप ये समझिए कि नॉर्मल जो एक दारू है उसमें और जिस दारू में ड्राई लिखा हुआ है, तो ड्राई वाली दारू जो होगी वो थोड़ी लेस स्वीट होगी। जो नॉर्मल दारू है, दारू तो सारी की सारी मीठी होती है, जो भी ड्राई है वो कम मीठी होगी। तो ये कहानी हो गई लंदन ड्राई जिन की। उसके नीचे लिखते हैं वेपर इन्फ्यूज्ड। अब जैसा मैं बता रहा था कि वोडका के जैसा हाईली प्योरीफाइड हाई कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल है, उसी में हम बोटेनिकल्स डालेंगे और उसको फर्दर डिस्टिल कर लेंगे। लेकिन वेपर इन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है कि आप
बोटेनिकल्स को सीधे अल्कोहल में नहीं डालते हैं, आप उसको एक बास्केट में रखते हैं जो कि आपका लिक्विड के ऊपर होता है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अल्कोहल का वेपर निकलेगा उस बास्केट से, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के बोटेनिकल्स रखे हुए हैं, उसके बीच से होकर के गुजरेगा वेपर, और वो वेपर जो है वही उस बोटेनिकल्स का टेस्ट, उसका फ्रेग्रेंस वो एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली वो डिस्टिल होकर के जो लिक्विड आपको मिलेगी, जो ये लंदन ड्राई जिन, उसमें उस सारे बोटेनिकल्स का फ्लेवर, टेस्ट, वो सारा चीज अवेलेबल होगा। तो ये तरीका कहलाता है वेपर इन्फ्यूज्ड। आप अल्कोहल में डाल करके भी आप उसको डिस्टिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो भी बोटेनिकल्स आप यूज कर रहे हैं उसका जो भी फ्रेग्रेंस है, उसका जो भी टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ वेपर से उसको गुजारते हैं तो बहुत हल्का सा नुआंस आता है, हल्का सा फ्रेग्रेंस आएगा, हल्का सा टेस्ट आएगा। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है आपके अल्कोहल में। तो उसके चलते इसमें वेपर इन्फ्यूज्ड इसमें लिखा हुआ है और वही प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। इसमें लिखते हैं हैंड सेलेक्टेड एग्जॉटिक बोटेनिकल्स। तो क्या क्या बोटेनिकल्स है जिसको कि हैंड पिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, वो सारे बोटेनिकल्स बॉटल के इस साइड में भी और इस साइड में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बोटेनिकल है जिसके बिना तो जिन आप बना ही नहीं सकते हैं, उसका नाम है जोनिपर बेरी। तो सबसे पहला बोटेनिकल ये है जोनिपर बेरी फ्रॉम इटली। जोनिपर बेरी बहुत जगह होती है, लेकिन इसमें बॉम्बे सफायर में जो यूज होता है वो जोनिपर बेरी इटली से मंगवाया जाता है। नेक्स्ट इज लेमन पील फ्रॉम स्पेन। ठीक है, डायरेक्ट लेमन आप यूज करेंगे तो वो सिट्रसी हो जाएगा, लेकिन उसका पील, जो लेमन का जो छिलका होता है, उसका एक अलग ही फ्रेग्रेंस, बड़ा ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस होता है, वो यूज़ किया जाता है और वो मंगवाया जाता है स्पेशली स्पेन से। किसी भी कंट्री का कहीं का भी लेमन पील यूज़ नहीं किया जाता है। थर्ड इज कोरिएंडर। अब देखिए कोरिएंडर क्या है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस। कोरिएंडर लीव्स आप कोई सब्जी आप खा रहे हैं नॉर्मल सा बना करके आप खाइए और उसमें फिर कोरिएंडर लीफ आप डालते हैं, पूरा एक फ्रेग्रेंस जो है सब्जी का चेंज हो जाता है। तो वो तो लीव्स की बात हो गई। बाकी कोरिएंडर जो मसाले हैं वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। तो इसमें जो कोरिएंडर यूज किया जाता है वो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोरिएंडर मोरक्को का। इसके नीचे और भी 2-3 बोटेनिकल्स होंगे, बट यहाँ पे इन लोगों ने लगा दिया है ये स्टिकर, तो वो हम लोग देख नहीं पाएंगे। हम लोग इस साइड और क्या क्या है वो देख सकते हैं। तो लिखते हैं ग्रेन्स ऑफ पैराडाइज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। तो जो भी ग्रेन यूज होता है इसमें अल्कोहल बनाने के लिए वो वेस्ट अफ्रीका से आता है। उसके नीचे है क्यूबे बेरीज, ये एक और डिफरेंट तरह की बेरी है अदर देन जूनिपर बेरी, और ये आता है फ्रॉम जावा। तो सारे जितने भी बोटेनिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं वो एक जो वर्ल्ड के बेस्ट अवेलेबल जो बोटेनिकल्स होंगे वो डाले जाएंगे। उसके नीचे लिखते हैं कैसिया बाक। ये क्या है मेरे को भी पता नहीं है। फ्रॉम इंडो चाइना, मतलब इंडिया और चाइना का। एलमंड फ्रॉम स्पेन, एलमंड जो ड्राई फ्रूट होता है वो भी स्पेन का यूज होता है। और लिक्रिस भी एक तरह का बेरी ही है, वो फ्रॉम चाइना। तो ये कहानी हो गई कि क्या क्या बोटेनिकल्स इसमें यूज हो रहा है। और लिखते हैं हैंड सेलेक्टेड, मतलब बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन वर्ल्ड, और वो सारी की जानकारी इधर दी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रॉम 1761 रेसिपी, मतलब ये जो रेसिपी है कि किस तरह का एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होगा, क्या क्या बोटेनिकल्स उसमें डाला जाएगा, किस तरह से वेपर इन्फ्यूज करके और फाइनली जिन बनाया जाएगा। ये जो रेसिपी है ये 1761 की रेसिपी है, लेकिन इस वाले जो जिन की ये जो ब्रांड है बॉम्बे सफायर, इसको लॉन्च किया गया था 1986 में। तो इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड ब्रांड, कोई बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड नहीं है, कोई बहुत हेरिटेज ब्रांड नहीं है। बट जो बनाने का तरीका है इसका, जिस तरीके से इसको बनाया गया है और आपके सामने पेश किया गया है, वो एक बड़ा ही प्राचीन तरीका है, ऐसा कह सकते हैं। और सबसे लास्ट में इंपोर्टेड बड़ा सा लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का प्रोडक्ट है और इसको इंपोर्ट किया गया है। आते हैं हम लोग बॉटल को ओपन करेंगे और बनाएंगे पेग।
चलिए अब बारी है इसको ओपन करने की और नोजिंग एंड टेस्टिंग का सिलसिला को शुरू करने का। वाओ, देखिए मैं हमेशा कहता हूं दारू को पीने से ज़्यादा मज़ा उसको स्निफ करके आना चाहिए। और जो भी बढ़िया स्कॉच विस्की होती है, बर्बन विस्की होती है, इवन बढ़िया जो कोनियक ब्रांडी वगैरह है, इतना शानदार अरोमा होता है कि पीने के पहले उसको लगता है 2-4 मिनट बस स्निफ किया जाए, बस उसको सूंघ के मज़ा लिया जाए। ठीक है, और यही कमी होती है इंडियन विस्की में, सस्ती वाली विस्की में। वो ऐसा ज़बरदस्त भपका देता है अल्कोहल का कि पूरा पीने का मज़ा पहले ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए लोग उसको स्निफ नहीं करते हैं, कुछ मिक्स करके और गटकते रहते हैं। ठीक है, तो मामला आता है फिर वोडका का। वोडका में क्या है, उस तरह का भपका आपको नहीं मिलता है कि वो आपको ऑकवर्ड करे, लेकिन फिर इतना न्यूट्रल होता है, कोई खुशबू ही नहीं होता है, तो वो मज़ा नहीं देता है। अब ये जिन है तो ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग खुशबू है। एक बार स्निफ करते हैं। आहा, मज़ेदार, इतना रिफ्रेशिंग इसका खुशबू है कि पीने के पहले आपको मन करेगा कि बस स्मेल ही करते रहें इसको। तो ये खासियत हो जाती है और यही डिफरेंस हो जाता है एक वोडका में और एक बढ़िया जिन में। आप कहेंगे वोडका में भी फ्लेवर इन्फ्यूज होता है, वो एक पर्टिकुलर एप्पल फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ये सब रहता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लेमन का फ्रेग्रेंस, ऑरेंज का फ्रेग्रेंस या एप्पल का फ्रेग्रेंस दे देगा। इसमें क्या है, अलग अलग तरह के स्पाइसेस हैं और सब मिला करके एक बड़ा ही शानदार अरोमा जो है, सुभान अल्लाह, मजा आ जाता है फ्रेग्रेंस करके। चलिए टेस्ट करते हैं। यस, 47% का अल्कोहल है, नाक से धुआं निकलता है, लेकिन वो धुआं भी जो है वो सीधा अल्कोहल का धुआं नहीं लग करके एक बढ़िया फ्रेग्रेंस वाला धुआं जैसा आपके नाक से निकलता है। तो वो लास्ट में निकलता है। उसके पहले टेस्ट क्या क्या आता है वो बताता हूं। देखिए, नाम है इसका लंदन ड्राई जिन। तो जैसा मैंने बताया कि आप एक्सपेक्ट करेंगे लेस स्वीट, तो डेफिनेटली इट्स लेस स्वीट, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मीठा तो लगेगा, क्योंकि अल्कोहल का जो है नेचर जो है वही स्वीट है, तो हल्का सा मिठास है, मिठास कम है डेफिनेटली। इतना तरह का डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स का जो खुशबू और टेस्ट आता है कि आप सीधा आप ये पकड़ नहीं सकते हैं कि ये वाला टेस्ट इस चीज़ का है। कहने को मैं कह सकता हूँ कि जूनिपर बेरी का टेस्ट आ रहा है, इसका टेस्ट आ रहा है, उसका टेस्ट आ रहा है, बट वो इतना घुला मिला है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। कोई भी बिल्कुल एकदम अपफ्रंट आपको समझ में नहीं आता है। और वही खासियत होती है एक बढ़िया अल्कोहल की, एक बढ़िया ड्रिंक की। जब आप बढ़िया स्कॉच विस्की पीते हैं तो अगर किसी में बड़ा ही अपफ्रंट कोई टेस्ट आता है तो वो नॉर्मल विस्की कहलाएगी, जिसमें बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कई तरह का घुला मिला टेस्ट एक साथ मिलता है, तो उसको कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये बिटर है। तो उसी तरह से ये भी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट ऑफर कर रहा है, और लेकिन जो भी है वो मज़ेदार है। बढ़िया खुशबू, बढ़िया टेस्ट, मज़ा आता है। और फर्स्ट टाइम 47% जब आप सिप करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक ऑकवर्ड ऑकवर्ड मतलब देयर इज़ हार्डली एनी बर्न कोई नहीं है, नीचे जाने से भी वैसा कुछ नहीं, लेकिन एक धुआं जैसा नाक से निकला, बिकॉज नीट 47% इज़ ह्यूज। तो वो अदरवाइज बाद में आप छोटा सिप अगर ले रहे हैं तो कोई ऑकवर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसा दारू है कि आप चाहें तो इस तरह के ग्लास में छोटा छोटा सिप के साथ आप इसको
पी सकते हैं बिना कुछ ऐड किए। हालांकि जिन के साथ इतना शानदार शानदार कॉकटेल ट्राई किया जा सकता है कि क्या कहा जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा अमेजिंग जो मेरा फेवरेट जिन का कॉकटेल है वो आप लोगों को बना करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार बता दूं आपको इस विस्की का प्राइस। इसको परचेज किया गया है झारखंड से, रांची से, और इसकी एमआरपी है 2600 रुपीज इन रांची झारखंड। डेफिनेटली आपके स्टेट में अलग प्राइस हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे शानदार, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा वो लोग भी ले लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। चीयर्स एंड बाय बाय।